नमस्कार मित्रों, मैं राजीव मिश्रा और आप देख रहे हैं स्वैच्छिक दुनिया न्यूज़ चैनल। आइए बात करते हैं इस वक्त की कुछ बड़ी खबरों। नमस्कार मित्रों, मैं राजीव मिश्रा स्वैच्छिक दुनिया चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और इस समय हम खड़े हैं शंकराचार्य पार्क, जो LIC पार्क के सामने है, के ब्लॉक नगर कानपुर में। और आप देख सकते हैं कि स्वतंत्रता का अमृत महोत्सव सावरकर नगर दक्षिण कानपुर दक्षिण के द्वारा मनाया जाना है। ये पार्क तैयार हो रहा है, जो कि 5 दिसंबर 2021 दिन रविवार प्रातः 10 बजे से 12 बजे तक का कार्यक्रम है। पूरे शहर में लोग बहुत ही उत्साह से इस कार्यक्रम का इंतजार कर रहे हैं। इसके आयोजक मंडल का भी आप नाम देख सकते हैं और देख सकते हैं कि पार्क की लगातार पेंटिंग और साफ सफाई का कार्य चल रहा है। नमस्कार मित्रों, मैं राजीव मिश्रा सोशल रिसर्च फाउंडेशन द्वारा संचालित स्वैच्छिक दुनिया न्यूज़ चैनल में आपको बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज हम आपके साथ आए हैं कुछ विशिष्ट चर्चा को लेकर, कोई एक विशेष जानकारी देने के लिए। और वो जानकारी है स्वतंत्रता का अमृत महोत्सव कार्यक्रम, जो कि 5 दिसंबर 2021 को मनाया जा रहा है। शंकराचार्य पार्क LIC पार्क के सामने है, ये के ब्लॉक नगर में स्थित है। और इस जो कार्यक्रम की विशेष बात है वो ये है कि जब हम अपना कोई वर्षगांठ मनाते हैं, बर्थडे मनाते हैं, कोई वैवाहिक कार्यक्रम मनाते हैं, एनिवर्सरी मनाते हैं, तो हम बड़े उत्साहित होते हैं। अपने बच्चों के किसी कार्यक्रम को सेलिब्रेट करने के लिए हम कई दिनों की तैयारियां करते हैं। लेकिन ज़रा सोचिए, आज हम जिस वर्ष में हैं वो हमारी आज़ादी का 75वां वर्ष है, और जिसे हम अमृत महोत्सव के रूप में सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो ये कार्यक्रम केवल हमारा नहीं है, केवल कुछ विशेष लोगों का नहीं है, कुछ एक समिति का नहीं है, बल्कि वो कार्यक्रम हमारा बिल्कुल अपना कार्यक्रम है। तो मेरे मन में भी एक जिज्ञासा है कि आखिर क्या कार्यक्रम है, कौन लोग इसे आयोजित करा रहे हैं, और क्यों नहीं हमारे दिमाग में है। ये तो मेरा कार्यक्रम है, क्योंकि हम इस आज़ाद भारत के रहने वाले आज़ाद नागरिक हैं। जब हम 15 अगस्त मनाते हैं, 26 जनवरी मनाते हैं, और अपने माँ बाप का 25वां और 50वां वर्षगांठ मनाते हैं, तो जब 75वां साल चल रहा है, 75वां वर्ष हमारी आज़ादी का चल रहा है, तो बहुत सारे लोग अभी भी इसके बारे में जागरूक नहीं हैं। हमने आज कुछ चुनिंदा जो व्यक्तित्व हैं इस आयोजन के, उनके साथ इस मीटिंग को फिक्स किया है कि हम उनके मुंह से जानें कि क्यों कार्यक्रम मनाया जा रहा है, कौन लोग मना रहे हैं, क्या इसका महत्व है, और इस कार्यक्रम की क्या क्या रूपरेखा है। तो आज की इस चर्चा में बातचीत करने के लिए हमारे पास हैं श्री ओम प्रकाश पांडे जी। मैं पांडे जी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं, धन्यवाद करता हूं कि आप हमारे साथ आए। और दूसरे नंबर पे आप हमारे साथ जो विराज रहे हैं, आप हैं श्री प्रमोद नारायण मिश्रा जी। मैं मिश्रा साहब का भी बहुत बहुत स्वागत करता हूं, नमस्कार करता हूं मिश्रा साहब आपको। और आपके बगल में जो बैठे हुए हैं वो बहुत ही विशिष्ट हैं, अति विशिष्ट हैं, श्री कौशल किशोर शुक्ला जी। मैं सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत करता हूं, नमस्कार करता हूं। और जो शेष हैं वो बहुत ही विशेष हैं, उनका नाम श्री संजय कुमार मिश्रा साहब है। मैं मिश्रा साहब आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और चलता हूं ओम प्रकाश पांडे साहब के पास कि सर आपके मुंह से जानना चाहते हैं, स्वतंत्रता का जो अमृत महोत्सव है, हम भी देख रहे हैं बहुत जगह तैयारियां चल रही हैं, पार्क भी हम लोग जो है वो देख के आए, वहाँ भी तैयारियां लगातार चल रही हैं। तो ये क्या कार्यक्रम है, कैसे आपके दिमाग में आया, क्या इसका जो आयोजन मंडल है वो किस तरह गठित किया, कौन किस क्षेत्र के लोग हैं इस पे जो जुड़े हुए हैं, मैं आपके ही मुँह से जानना चाहता हूँ। देखिए, ये कार्यक्रम तो सारे देश में मनाया जा रहा है, और सभी वे जिनको राष्ट्र के प्रति समर्पण भाव है, राष्ट्र के प्रति उनकी सोच है, सकारात्मक सोच है, वे सारे मिलकर मना रहे हैं। और सब जगह अलग अलग स्तर पे, यहाँ तक कि सरकार भी अपने स्तर पे मना रही है। और हम नागरिक जो जिनको ये सौभाग्य है मिला है कि 75वीं वर्षगांठ हमारे सामने मनाई जा रही है, तो इसमें हम हमारे सावरकर नगर की तरफ से हम लोगों ने यहाँ पे अलग अलग स्थानों में दीपोत्सव महोत्सव मनाया है। और इसके अलावा हम लोगों ने रैलियाँ निकाली हैं। यहाँ दक्षिण जिले की भी रैली निकाली गई है, हम लोग कानपुर दक्षिण की, और उसमें भी हम लोगों ने साथ में सावरकर नगर की पूरी टीम ने सहयोग किया और सब लोग एक साथ आए। और इसमें हमारे प्रमुख समाज सेवी जो कौशल किशोर जी हैं और संजय जी हैं,
प्लस मिश्रा जी जो हमारे बगल में बैठे हुए हैं, इन सब लोगों का, प्लस हमारे और क्षेत्र के जो प्रबुद्ध नागरिक हैं, जो समाज सेवी हैं, उन सब का बहुत योगदान मिल रहा है। खासकर 5 दिसंबर को हम लोगों ने LIC पार्क, यहीं पे है LIC पार्क के ठीक सामने है शंकराचार्य पार्क, उसमें हम लोगों ने कार्यक्रम रखा है 10 बजे दिन में, इतवार को 10 से 12। इसमें हम लोग सांस्कृतिक कार्यक्रम करेंगे। समाज सेवी जो हमारे हैं, हमारे पूर्व सैनिक हैं, जिन्होंने राष्ट्र के लिए अपना बलिदान किया है, राष्ट्र के लिए त्याग किया है, और हमारे सेना के जो जवान हैं, बुजुर्ग जवान हैं, वरिष्ठ हैं, समाज सेवी हैं, उन सब का सम्मान हम लोग करेंगे। और इसमें और सांस्कृतिक कार्यक्रम भी साथ में जोड़े गए हैं, और प्लस इसमें जो यहाँ के अच्छे लोग हैं उनका बौद्धिक भी होगा। और इसके बाद हम लोग आपस में एक अमृत महोत्सव को अमृत महोत्सव के रूप में मनाएंगे। बिल्कुल, बहुत ही अच्छी जानकारी आपने दी है सर। ये जो स्वतंत्रता का अमृत महोत्सव आयोजन समिति, आपने इसका मुझे बताया था, आपने इसका एक नाम लिया समिति का, तो इस समिति को गठन करने का, किन लोगों को जोड़ने का, किन लोगों को आपने जोड़ा, कैसे क्या रूपरेखा आपकी बनी? मैं चलता हूं श्री मिश्रा साहब के पास, प्रमोद नारायण मिश्रा साहब के पास। सर, इसकी रूपरेखा के बारे में कुछ बताइए कि आयोजन समिति का कैसे आपने गठन किया, या आगे किन लोगों को जोड़ा जो सहयोग हुआ, क्योंकि बड़ा भारी महोत्सव है ये। कितने लोगों की सर इसमें जुड़ने की संभावना है? स्वतंत्रता का अमृत महोत्सव मनाने का सर्वप्रथम ध्यान सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से हमारे प्रधान सेवक श्री नरेंद्र भाई मोदी ने 12 जुलाई 2021 को साबरमती आश्रम गुजरात में प्रारंभ किया, और उसी दिन से इसकी शुरुआत हुई है। इसी संदर्भ में, जैसा कि श्रीमान पांडे जी ने बताया, पूरे देश में इसका आयोजन हो रहा है। इसी संदर्भ में हमारे यहाँ सावरकर नगर दक्षिण के द्वारा शंकराचार्य पार्क में 5 तारीख को एक भव्य आयोजन हो रहा है। समिति के बारे में जानकारी देने में मुझे प्रसन्नता हो रही है कि जो समाज सेवी हैं, जिन्हें समाज के बारे में कुछ चिंतन है, वो स्वयं अपने आप आकर के मिलते हैं और एक से एक 11 होते हैं। इसी तरह से हम लोग जुड़ते गए, और बुजुर्ग से लेकर के हमारे युवा वर्ग तक, युवतियां सभी इससे जुड़ती गईं, और हमारे कार्यक्रम के बारे में सुचारू रूप से प्रगति होती रही। इस आयोजन का मुख्य आकर्षण है जो 80 वर्ष से अधिक बुजुर्ग हैं, सेवानिवृत्त भूतपूर्व सैनिक हैं, नागरिकों के द्वारा उनका सम्मान किया जा रहा है। हमारे जो सेवारत सैनिक हैं, उनके लिए ये एक विशेष प्रकार से हम कह सकते हैं कि उनके योगदान के लिए हम पीछे खड़े हैं। दूसरी चीज, जो समाज सेवी हैं, बुजुर्ग हैं, समाज में जिनकी विशिष्ट परिभुक्ता है, उन्हें भी इस समिति के द्वारा सम्मानित किया जा रहा है। स्वतंत्रता संग्राम में विशेषकर कानपुर के क्रांतिकारियों के तप, त्याग और बलिदान के बारे में परिचर्चा पर श्री राम शिरोमणि जी का वक्तव्य होगा। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में अमृत महोत्सव की क्या प्रासंगिकता है, इस पर परिचर्चा करेंगी डॉक्टर मीरा दुबे। और इस तरह से हमें आशा है कि ये कार्यक्रम भव्य और समाजोपयोगी होगा। मैं इस कार्यक्रम में आप सभी को सादर आमंत्रित करता हूं। आइए हम सब मिलकर
अमृत महोत्सव को ऐसा बनाएं कि ये अमृत हम सब पान कर सकें। धन्यवाद जी, बहुत अच्छी बात कही सर। और मैंने जैसा पहले भी कहा है कि ये केवल किसी एक व्यक्ति विशेष का कार्यक्रम ना हो के ये हमारे देश का, राष्ट्र का कार्यक्रम है, क्योंकि देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें। तो इस बार अब देने की बारी हमारी है, हमें ज़रूर देना चाहिए। और देखिए, जैसा मिश्रा साहब ने कहा कि वो कुछ लोगों को जो स्वतंत्रता सेनानी हैं, जो वरिष्ठ जन हैं, उनको सम्मानित भी कर रहे हैं। मैं मिश्रा साहब से पूछना चाहता हूँ सर, ऐसे जो लोग हैं उनकी कितनी संख्या है जिन लोगों को आप सम्मानित कर रहे हैं? संख्या तो वहाँ उपस्थिति के ऊपर निर्भर करेगी, लेकिन लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ 26 नाम कि लगभग 26 नाम आ चुके हैं जी, बढ़ सकते और हैं। इनमें स्वतंत्रता सेनानी, भूतपूर्व सैनिक, वरिष्ठ सैनिक लगभग 5 से 7 चुने गए हैं। जी, बहुत अच्छी बात है। मैं हमारे बीच में जो कौशल किशोर शुक्ल साहब हैं, मैं आपके पास चलता हूं। आप लोग पर्दे के पीछे के वे डायरेक्टर्स हैं जिन्होंने पूरी फिल्म को सफल करने में कहीं कोई कोई कसर नहीं छोड़ी है। मैं सर ये जानना चाहता हूं कि मंच पे जो मंचासीन विशिष्ट लोग होंगे, उनका जो आपने चयन किया है, वे कौन लोग होंगे जिनके से हम उस दिन विचार भी जानेंगे, जो अध्यक्ष होंगे वहाँ के, या जो और भी विशिष्ट हैं जिनका नाम आपने तय किया है, सर उनके बारे में कुछ बताइए। हम लोगों ने ये कार्यक्रम समाज के लोगों पे चर्चा करके एक कमेटी बनाई है लगभग 42 लोगों की, जिससे कि हम लोग इस सावरकर नगर, जो कि अपना के ब्लॉक, एच ब्लॉक, वाई ब्लॉक और किदवई नगर चौराहा और ई ब्लॉक, बी ब्लॉक, सी ब्लॉक, डी ब्लॉक, साइड नंबर 1, ऐसे विभिन्न मोहल्लों को जोड़ते हुए बनाया गया है। उसमें हमने चर्चा करके ऐसे लोगों को जोड़ा है जो कि समाज के लोग हैं, उनकी एक कमेटी बनाई है। वो 42 लोगों की कमेटी है, जिसका कि मतलब जो कि सभी संपर्कित और सभी समाज के कार्यकर्ता हैं। इसमें हम लोगों ने दिनांक 19/11/2021 से, जो कि उस दिन महारानी लक्ष्मीबाई का जन्म दिवस था, उस दिन से और 16 दिसंबर 2021 तक कार्यक्रम संपन्न करने का प्रोग्राम बनाया है। 16 दिसंबर को हमने ये भारत ने पाकिस्तान पे विजय प्राप्त की थी, उसका 50वां वर्षगांठ है, इसलिए उस दिन तक का हम लोग कार्यक्रम बना रहे हैं। इस क्षेत्र में हमारे पास 8 बस्तियां हैं। इन 8 बस्तियों में सभी में कार्यक्रम होगा। पहला कार्यक्रम हमारा 8 क्षेत्रों में हुआ था, जो कि दीप प्रज्वलन का था, वो 19 तारीख को किया गया था। इसके बाद दूसरा कार्यक्रम हमारा इतने पूरे क्षेत्र में, नगर में घूमने के लिए, जिसमें कि हम लोग एक रथ यात्रा, जागरण रथ यात्रा निकाली थी, जो कि लगभग 100-150 लोग, मतलब गाड़ियों में हम लोग 1-2 रथ बना करके और पूरे क्षेत्र में हम लोग घूमे थे। तीसरा कार्यक्रम हमारा 5 तारीख को है, जो कि ये विराट कार्यक्रम बनाने का प्रयास किया जा रहा है, जिसमें हम लोगों ने विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम भी तय किए हैं और इसकी अध्यक्षता सुश्री डॉक्टर साक्षी चेता जी द्वारा किया जा रहा है, जो कि एक पथिक सेवा समिति की अध्यक्षा भी हैं और इस कार्यक्रम की भी अध्यक्षता वो कर रही हैं। मुख्य अतिथि हैं डॉक्टर उमेश पालीवाल जी, ये जो भारत उत्थान संस्थान के वो संरक्षक भी हैं और ये पालीवाल ये डायग्नोस्टिक सेंटर के वो तीसरे प्रमोद नारायण जी मिश्रा हैं, पूर्व वायु योद्धा हैं और कोषाध्यक्ष है सेवा समर्पण संस्थान, जो कि अपना बिरसा मुंडा में चलता है, उसके दक्षिण के वो हैं। वक्ताओं में श्री राम श्रवण जी हैं, जो कि कानपुर में स्वतंत्रता के जो योद्धा थे, उन्होंने कैसे क्या कार्य किया। दूसरी हैं अपनी मीरा दुबे जी, जिन्होंने भारत की स्वतंत्रता का अमृत महोत्सव की प्रासंगिकता पर विचार देंगी। कार्यक्रम अपने 5 तारीख को रविवार को प्रातः 10 बजे से दीप प्रज्वलन से शुरू होगा। पहला कार्यक्रम अपना दीप प्रज्वलन का हो, जो अपने ये अध्यक्ष और मुख्य वक्ता वगैरह ये लोग
करेंगे। दूसरा कार्यक्रम अपना है भारत माता की आरती। भारत माता की आरती वहाँ पर जितने लोग उपस्थित हैं सबके साथ एक सुर में गाने का प्रयास किया जाएगा। तीसरा कार्यक्रम है वंदे मातरम। वंदे मातरम भी प्रयास करेंगे कि सभी लोग गाएंगे, नहीं तो जैसा विचार यही है, आगे जैसा हो सकता है। फिर हम आधे घंटे का सांस्कृतिक कार्यक्रम होगा जिसमें आज़ादी के विषय में उसमें जानकारी दी। फिर हम अपने करीब 26 और एवं लोगों का सम्मान करेंगे जो कि योद्धा हैं या समाज के वयोवृद्ध हैं या अपने किसी भी क्षेत्र में बहुत अच्छी तरह से कार्य किया है उनका। फिर वक्तव्य हो गए भारत के स्वतंत्रता संग्राम में कानपुर का योगदान श्री राम श्रोमण जी द्वारा, उसके बाद श्रीमती डॉक्टर मीरा दुबे द्वारा भारत की स्वतंत्रता का अमृत महोत्सव की प्रासंगिकता होगी। उसके बाद उद्बोधन होगा मुख्य वक्ता का उद्बोधन, फिर मुख्य अतिथि का, उसके बाद अध्यक्षीय भाषण होने के बाद राष्ट्रगान होगा। राष्ट्रगान के बाद हम लोग स्वल्पाहार लेते हुए अपने अपने कार्य क्षेत्र में जाएंगे। आगे जो इसके बाद कार्यक्रम होंगे, ये तो 3 कार्यक्रम के आपको हमने चर्चा की है, बाकी 8 बस्तियों में और भी कार्यक्रम होने हैं जिनकी समय समय पर हम सूचना देते रहेंगे। जी सर, बहुत बढ़िया बात है। और इससे न केवल पब्लिक में भी जागरूकता आएगी, जनमानस में जागरूकता आएगी, बल्कि उन कार्यक्रमों के बारे में भी जानेंगे। हमारे बीच में श्री संजय कुमार मिश्रा साहब हैं। जब बात आज़ादी की चलती है, जब बात अमृत महोत्सव की चलती है, तो कानपुर के महत्व को नकारा नहीं जा सकता। कानपुर के लोग, मैं यही कहूँगा कि हम लोग उसी पीढ़ी हैं जहाँ पे हमने 4 जून 1857 को पहली आज़ादी की लड़ाई का आगाज हुआ था। वो कानपुर ही था जब हमने इस देश के लिए कुछ करने की सोची थी और जहाँ से इस देश में आज़ादी का बिगुल फूंका गया था। और आज जब अमृत महोत्सव की बात हो रही है, तब भी जो हम कानपुराइट्स का, जो हम कानपुर के लोगों का जो उत्साह है, वो देखते ही बन रहा है। आप उसी के कर्णधार हैं। तो मैं आपके पास इस बात के लिए चाहता हूँ कि कानपुर का जो योगदान है, एक संक्षिप्त में यूँ ही हम लोग जाने कि क्या सोचा आपने कि कानपुर के इतने सारे लोग हैं जो इससे जुड़े हुए हैं, और आप हमारी इस पीढ़ी को क्या संदेश देना चाहते हैं कि क्यों हम इस महोत्सव से जुड़े, कि कानपुर का नाम फिर भी वैसे ही अमर रहे जैसे अभी तक हम लोग जानते रहे। संपूर्ण स्वतंत्रता संग्राम का जो आगाज हुआ था, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का आगाज कानपुर से ही 1857 में हुआ था। और उसके बाद लगातार स्वतंत्रता की क्रांति के लिए कानपुर स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का गढ़ रहा है। और यहाँ तक कि भगत सिंह जी द्वारा यहाँ पे प्रताप प्रेस में काम करते हुए क्रांतिकारी योजनाओं को बनाना, उनको क्रियान्वयन करना और संपूर्ण क्रांतिकारियों का एक संगठन करना। और यहाँ तक कि जो प्रमुख घटनाएं यहाँ पे हुई हैं कानपुर में, एक तो 1857 की क्रांति का आगाज कानपुर से हुआ जो कि पेशवा जी द्वारा हुआ। और यहाँ पे एक मैस्कर घाट के पास क्रांतिकारियों द्वारा कानपुर में अंग्रेज सेनाओं द्वारा जो अत्याचार हुए थे, जुल्म हुए थे, उसके लिए उन्होंने जो बदला लिया है उसमें प्रमुख रूप से मैस्कर घाट में और कंपनी बाग कानपुर में वर्तमान में जो है कुआं तो अब नहीं रहा, बरगद भी गिर गया है। और वहाँ पे 100 से अधिक अंग्रेज़ों की हत्या की गई थी और पूरे सैनिकों के ऊपर पूरी तरह गुरिल्ला अंदाज में पूरा युद्ध हुआ था मैस्कर घाट में। और उसके बाद 113 लोगों को अंग्रेज़ों ने फांसी दी थी और बड़ी संख्या में कत्लेआम कानपुर शहर में हुआ था। और काकोरी कांड जो हुआ है जो 1925 में, उसमें भी कानपुर की भूमिका प्रमुख रही थी। और लाहौर षड्यंत्र में जो लाहौर में असेंबली में बम फेंका गया था, उसकी भी योजना कानपुर में भगत सिंह द्वारा बनाई गई थी। और कानपुर में ही बम फैक्ट्री की क्रांतिकारियों द्वारा स्थापना करी गई थी 1942 में। और यहाँ पे एक और घटना हुई थी 1943 में, जो कि मालगाड़ी पूरी उड़ा दी गई थी। अंग्रेजी अफसरों की भी साजिश उसमें थी पूरी। और कानपुर में जो प्रमुख रूप से घटनाओं को अंजाम देने के लिए 17 साल की उम्र में ही भगत सिंह यहाँ पर आए थे और गणेश शंकर जी विद्यार्थी द्वारा
संपादित प्रताप समाचार पत्र में काम करते हुए अपनी योजनाओं को अंजाम देते थे। और 1857 की आज़ादी के बाद जो कानपुर का एक स्थान बड़ा इम्पोर्टेंट कहा जा सकता है, महत्वपूर्ण कहा जा सकता है, कंपनी बाग, उसमें जब क्रांतिकारियों द्वारा घटना घटित हुई थी मैस्कर घाट की, उसके बाद कंपनी बाग में एक कोठी थी, वहाँ पे अंग्रेज की महिलाओं और बच्चों को शरण दी गई थी। और इसकी जो देखरेख की जो तैयारी, देखरेख की जिम्मेवारी दी गई थी अंग्रेजों की महिलाओं जो सवादा कोठी में ले जाकर रखा गया था और जिनकी जिम्मेदारी देखरेख की दी गई थी, उन्हीं ने ही वहाँ पे उन्हीं लोगों का हत्याकांड करा दिया था, जो कि एक बहुत बड़ी घटना थी कानपुर में। और जो क्रांतिकारी थे उसमें शामिल, उसमें जो बेगम हुसैनी फातिमा जी थी, ये काम सौंपा गया था जिनको देखरेख का। उसमें गंगू मेहतर, क्रांतिकारी इतवारिया, अन्य कुछ और कसाईयों को बुला के ऐसे क्रांतिकारी उन्होंने भूमिका निभाकर, और महिलाओं और बच्चों की, और उसमें कुछ अंग्रेज अफसर भी थे जिनकी की हत्या कर दी गई थी। कानपुर के ऊपर जो अत्याचार हुआ था उसके बदले में ये प्रमुख रूप से घटनाएं हुई हैं कानपुर में। और गणेश शंकर विद्यार्थी जी द्वारा बहुत एक महत्वपूर्ण समाचार पत्र निकलता था, उसके संपादक थे गणेश शंकर विद्यार्थी जी, प्रताप समाचार पत्र। उसमें क्रांतिकारियों का गढ़ था, वो जो उसका छापा खाना था या कार्यालय था, वो क्रांतिकारियों का एक शरण स्थल था। और उसमें बहुत सारे उसमें क्रांतिकारियों के लेख वगैरह चला करते थे। जी, बहुत बढ़िया बात है। और ये जो कानपुर का आपने इतिहास बताया हमें, कानपुर की जो परिसीमन बताया, कानपुर की जो उपलब्धता बताई, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। और इसे बचा के रखना है, इसे हमारे जो आने वाली पीढ़ी है उन्हें बताना है, क्योंकि कानपुर जो भारत का एक बार मैनचेस्टर कहा जाता था, अब कानपुर को फिर से अपनी उपस्थिति का एहसास दर्ज कराना होगा विश्व पटल पर। मैं कौशल किशोर शुक्ला जी के पास फिर से चलता हूँ, आपका कोई संदेश है हमारे दर्शकों के लिए? तो ये अपने भारत सरकार ने जो ये कार्यक्रम 75वां वर्षगांठ मनाने, स्वाधीनता का 75वां वर्षगांठ मनाने का किया है, उसी की प्रेरणा से हम लोगों ने अपने क्षेत्र में कार्यक्रम करने की व्यवस्था की है। इस व्यवस्था का उद्देश्य जो है कि हम जन जन तक, जो आने वाली जो पीढ़ी हमारी, मतलब जो कि लगभग इस समय 50 के नीचे वाली लगभग पीढ़ी, 40 के, जैसे कि कानपुर की ये स्वतंत्रता के विषय में बहुत सी जानकारियाँ नहीं हैं। हम लोग होली मेला मनाते हैं, मगर होली मेला क्यों मनाया गया था, वो उसका भी इतिहास कहीं ना कहीं से इसी स्वतंत्रता संग्राम से ही जुड़ा हुआ है। इसलिए आप सभी से निवेदन है कि परिवार सहित आप 5 तारीख के कार्यक्रम में पहुँचे, जिससे कि बहुत सी जानकारियाँ जो हमको भी नहीं है वो आपको प्राप्त होंगी। बच्चों को, जो हमारे बच्चों को हमारे मतलब 47 का ये तो मालूम होगा शायद कि आज़ाद हुए थे, मगर आज़ादी की भूमिका में कानपुर ने किस तरह योगदान दिया था, या यहाँ अपने देश के लोगों ने, हम बहुत से लोगों को विषय में ये भी नहीं जानते हैं कि वो भी यहाँ पे बड़े भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी, ये भगत सिंह जी वगैरह, ये सभी लोगों ने यहाँ से काम किया है। और इसलिए हम आप लोगों से बार बार निवेदन ये करेंगे कि आप लोग उस कार्यक्रम में, 5 तारीख वाले कार्यक्रम में उपस्थित होने का प्रयास करें। बहुत ही अच्छी बात बताई सर आपने हमको। हमारे जो विशिष्ट वक्तागण यहाँ पे हैं, जो संयोजक मंडल के सदस्यगण हैं, जिनकी वजह से ये अभूतपूर्व कार्यक्रम होने जा रहा है कानपुर के लिए, तो मैं भी आप लोगों से, इनकी तरफ से, इन आयोजक मंडल की तरफ से, कानपुर की तरफ से ये निवेदन करता हूँ कि इस कार्यक्रम को जरूर इसकी सहभागिता करें और सफल बनाएं, क्योंकि ये हमारा कार्यक्रम है। हम जब आज फेसबुक, ट्विटर या तमाम सारी सोशल मीडिया में जा रहे हैं, वहाँ भौतिक रूप से जब तक हम एकत्र नहीं होंगे अपने संस्कारों को बचा नहीं पाएंगे। मेरे पास ये कार्ड है आपका छपा हुआ,
स्वतंत्रता का अमृत महोत्सव है। इसके पीछे 4 लाइनें लिखी हुई हैं, मैं शायद इसको बिना पढ़े रह नहीं पाऊंगा और आपसे आह्वान करूंगा कि इसे आप भी आत्मसात करें तो देखिए कि आपके मन में भी वो देशभक्ति किस प्रकार जगेगी। मैं इसका पाठ आपके समक्ष करना चाहता हूँ और इसमें लिखा हुआ है कि नव युग की नव गति नव लय हम साथ रहें होकर निर्भय, मुक्त कंठों से दसों दिशा में गूंजे भारत माँ की जय। और लिखा है कि स्वतंत्रता का अमृत अवसर जनगण मन का पर्व महान, याद आ रहे वीर सभी वो हुए देश जो बलिदान, हुए देश हित जो बलिदान, उनका कृतज्ञ वंदन करने का महापर्व है यह निश्चय, मुक्त कंठ से दसों दिशा में गूंजे भारत माँ की जय। और लिखा है कि बड़ी विकट थी काल रात्रि वह, पराधीनता लदी हुई, कितने कष्ट सहे माता ने, युग समान वे सदी गई। 15 अगस्त सन 47 स्वातंत्र सूर्य था पुनः उदय, मुक्त कंठ से दसों दिशा में गूंजे भारत माँ की जय। और अंतिम वंद इसके समक्ष आपके समक्ष रखता हूं और इसमें लिखा है कि सजग सपूत समर्थ बने हम, कभी सूर्य या अस्त न हो, अमृत पुत्रों के रहते फिर भारत माता त्रस्त न हो, या स्वातंत्र फले और फूले सदा रहे अमृत अक्षय, मुक्त कंठ से दसों दिशा में गूंजे भारत माँ की जय। तो मित्रों, ये भारत माँ की जय तब गूंजेगी जब आप होंगे, क्योंकि हम ही और आप तो भारत माँ के पुत्र हैं। हम ही से ये सदी, ये इतिहास फिर से बनेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं राजीव मिश्रा स्वैच्छिक दुनिया के लिए आपसे विदा चाहता हूँ, इस आशय के साथ कि 5 तारीख को हम सब मिलकर एकत्र होंगे और इस अमृत महोत्सव को ऐतिहासिक बनाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। नमस्कार।